जहां कर्नाटक में जब भाजपा की सरकार थी तो 40% कमीशन की बात थी, यहाँ 50% कमीशन की बात है। और वहाँ के लोग इस बात को महसूस भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में लोग सोच समझ कर फैसला लेंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर आप लोग महारैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया है और बीजेपी ही इसे सुधारेगी, ये सिर्फ नारा नहीं हमारा निष्ठा है। छत्तीसगढ़ पर उनका ये भावनात्मक दावा कि राज्य को भाजपा ने बनाया और भाजपा ही इस राज्य को आगे ले जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा को लगभग 15 साल समय वहाँ के लोगों ने दिया था, और 15 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर बनाने की नीयत होती तो छत्तीसगढ़ ज़रूर बन गया होता। लेकिन पिछले 5 सालों में जब से बघेल जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार आई, तब से वहाँ काम शुरू हुआ। ख़ास तौर पर जो विकास संबंधी या किसान संबंधी जो कार्य हुआ है वो काफ़ी नुमाया है। और मैं समझता हूँ कि जनरल लोगों में इस बात की भावना है कि बघेल जी ने अच्छा काम किया। आजकल प्रधानमंत्री भावना ने कहा कि मध्य प्रदेश को अंधेरे कुआं से भाजपा ने बाहर निकाला है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को काफी पीछे ढकेल दिया था। ये भी एक तरीके से भावनात्मक अपील है कि मध्य प्रदेश को उज्जवल भविष्य भाजपा ने दिया है, लोग भाजपा का साथ दें। देखिए, प्रधानमंत्री का जो भी अपील है, बयान है, वो कोई उसका असर लोगों पर नहीं पड़ने वाला है। चूँकि पहले भी जब जब चुनाव हुआ है तो प्रधानमंत्री ने बड़े लंबे लंबे वादे किए हैं। हर राज्य में जहाँ भी चुनाव हुआ उस राज्य में जाकर लोगों को आश्वासन दिया, उन लोगों को विश्वास दिलाया। लेकिन चुनाव के बाद फिर प्रधानमंत्री उस राज्य को भूल जाते हैं। सर, सितंबर के मुकाबले 5% के आसपास था, जो घटकर अक्टूबर में 4.87% रह गया है। तो आपको लगता है जो महंगाई राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना हुआ है, उस बीच जनता को थोड़ी राहत होगी इससे? मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो भी आंकड़े आते हैं उसका असर नीचे तक नहीं पहुँचता है। जब तक आम आदमी, गरीब आदमी को उसका लाभ नहीं मिले तो सिर्फ आंकड़े बताने से और फिगर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस बीच आज विश्व हिंदू जाएगी और देश भर में ये बताया जाएगा कि आपका जो पड़ोसी मंदिर है वो अयोध्या का मंदिर है और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश भर के 5 लाख मंदिरों में 7 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो है वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखेंगे। देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास और संघ परिवार के पास अब एक ही जिसको कहा जाए कि चुनाव को लेकर उनके पास एक ही मुद्दा है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि 10 साल में उनकी कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है। अब वो राम मंदिर को ही कैश कराना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव तक जो आरोप आप लोगों का है कि राम मंदिर धार्मिक नहीं राजनीतिक कार्यक्रम होने जा रहा है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, राम मंदिर या राम जी तो सभी के हैं, किसी किसी पार्टी विशेष के तो है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अपना दावा कर कर रही है जैसे राम जी सिर्फ उनके ही भगवान हैं।